साथियों, अगर आप भी जानना चाह रहे हैं कि आखिर बीपीएससी क्या है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी समझना चाह रहे हैं, किसके लिए क्या योग्यता, आयु सीमा, परीक्षा का क्या पैटर्न है, इसका सिलेबस, सैलरी, सुविधाएं, तैयारी आप कैसे करेंगे, यानी बीपीएससी की पूरी जानकारी आपको एक ही वीडियो के अंदर हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम मिट्ठू है और आप मोटिवेटर मिट्ठू को देख रहे हैं। तो चलिए पूरी डिटेल्स में जानकारी आपको हम बताते हैं कि आखिर बीपीएससी क्या है। संपूर्ण जानकारी को हम लोग समझते हैं, यानी बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग। साथियों, तो चलिए हम जानते हैं कि आखिर बिहार लोक सेवा आयोग क्या है। साथियों देखिए, बिहार प्रशासनिक सेवा यानी राज्य के सबसे प्रतिष्ठित प्रशासनिक पदों पर पहुंचने का एकमात्र मार्ग साथियों क्या है, तो चलिए हम लोग साथियों देखते हैं। ठीक है, देखिए तो बीपीएससी के लिए जो है पात्रता मापदंड की अगर हम बात करें तो शैक्षणिक योग्यता को अगर हम देखें तो उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यानी स्नातक यानी ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ग्रेजुएशन में किसी भी न्यूनतम प्रतिशत की वैधता नहीं है साथियों, यानी आप केवल ग्रेजुएशन पास होना यानी उत्तीर्ण होना आवश्यक है साथियों। इसके बाद अगर हम बात करें आयु सीमा की, एज लिमिट की, तो न्यूनतम आयु 20, 21 या 22 वर्ष पदों के अनुसार तथा समान श्रेणी के पुरुषों के लिए अधिकतम आयु जो है वो 37 वर्ष है। महिलाओं तथा आरक्षित श्रेणियों के नियम अनुसार जो है वो अतिरिक्त छूट दी जाती है साथियों। अब आप कहिएगा कि सर यहाँ पर 20 भी बताए हैं, 21 भी बताए हैं और 22 भी बताए हैं साथियों। तो अगर आपका 20 है तो यहाँ पर हमने यहाँ पर बोले भी हैं कि पदों के अनुसार, तो इसमें कई सारे जो है वो पद होते हैं, तो उन अनुसार जैसे कि किसी पद में 20 वर्ष के भी हैं तो भी चलेगा, किसी में 21 का है तो चलेगा, किसी में 22 का है तो चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर यानी कि 20, 21, 22 के हैं आप, तो जो है इसके लिए आप आवेदन कर पाएंगे साथियों। इसके बाद हम लोग समझते हैं कि चयन प्रक्रिया यानी सिलेक्शन प्रोसेस की, तो इसमें सबसे पहला एग्ज़ाम होते हैं जिसका नाम है प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्रीलिम्स साथियों। तो यह जो है वो वस्तुनिष्ठ यानी एमसीक्यू परीक्षा है। ठीक है, इसमें केवल एक सामान्य जीएस यानी समान अध्ययन का पेपर जो कि 150 अंक का होता है, यह केवल क्वालिफाइंग साथियों प्रकृति का है साथियों। इसके बाद अगर हम बात करें चयन 2 में यानी कि मुख्य परीक्षा मेंस में, तो यह लिखित वर्णनात्मक परीक्षा है। ठीक है ना, जिसमें कुल जो है वो 3 मुख्य पेपर होते हैं। कौन कौन? GS1, GS2 और निबंध का साथियों, और हिंदी तथा वैकल्पिक विषय यहाँ पर क्वालिफाइंग होते हैं साथियों। इसके बाद अगर हम बात करें तीसरा चरण में, तो इसके बाद आपका इंटरव्यू होते हैं। इंटरव्यू यानी मुख्य परीक्षा के अंकों के आधार पर सफल उम्मीदवार को जो है वो 120 अंकों के व्यक्तित्व परीक्षण यानी साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाता है साथियों। ठीक है, इसके बाद यानी कि मेंस और इंटरव्यू पर जो है आपका मेरिट बनते हैं साथियों। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे। अब हम लोग समझते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स का स्वरूप के बारे में। तो यहाँ पर जो है आप देख पा रहे होंगे जनरल स्टडीज यानी 150 अंक यानी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन रहते हैं, यानी 150 अंक जो जहाँ पर आपको 2 घंटे मिलते हैं साथियों। इसके बाद यहाँ पर जो है निगेटिव मार्किंग की बात करें तो परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काटे जाते हैं साथियों, यानी कि 3 गलत पर 1 सही काट लिया जाता है। ठीक ना, 3 अगर गलत आप करते हैं तो 1 सही में से भी काटे जाएंगे साथियों। ठीक है, इसके बाद हम लोग समझते हैं मुख्य परीक्षा यानी मेंस की संरचना को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके जो है जैसे कि हम आपको बताए भी पेपर 1 यानी जीएस पेपर 1 होंगे जो कि 300 अंक का 3 घंटे मिलेंगे, और ये अंक जो है वो मेरिट में जो है वो जुड़ते हैं साथियों। इसी प्रकार से पेपर 2 जीएस पेपर 2 होंगे जो कि 300 अंक का होगा, 3 घंटे, यह भी आपके मेरिट में जुड़ते हैं। इसके बाद निबंध होंगे, निबंध लेखन, यहाँ पर भी 300 अंक मिलेंगे यानी 3 घंटे आपको दिए जाएंगे, और यह भी जो है वो मेरिट में जुड़ते हैं साथियों। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें साथियों कि परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम यानी सिलेबस के बारे में, तो बिहार सामान्य ज्ञान में बिहार का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, राजनीति ढांचा एवं राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान से प्रश्न जो है वो देखने को आपको मिलता है साथियों।
इसके बाद अगर हम बात करें राज्य व्यवस्था व भूगोल की, यानी भारतीय संविधान, बिहार और भारत का भौतिक और एवं आर्थिक भूगोल जो है वो स्थानीय स्वशासन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे साथियों। इसके बाद अगर हम बात करें इतिहास एवं संस्कृति में, तो आधुनिक भारत का इतिहास, भारतीय संस्कृति, कला और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय ऐतिहासिक घटना आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे साथियों। इसके बाद अगर हम बात करें समसामयिकी यानी कि करेंट अफेयर्स की, तो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वर्तमान मुद्दे, खेल पुरस्कार और सरकारी योजनाएं आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे साथियों। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं अंतिम चयन एवं मेरिट का आधार की, कुल मेरिट अंक जो है वो 1020 होते हैं, यानी मेधा सूची यानी मेरिट लिस्ट का निर्धारण जो है वो अंतिम रूप से चयन हेतु मेधा सूची, मुख्य परीक्षा के लिखित पेपर्स 900 अंक और व्यक्तित्व परीक्षण यानी साक्षात्कार यानी 120 अंकों का आपका जो इंटरव्यू हुआ है उसको मिलाकर कुल जो है वो 1020 अंकों के आधार पर जो है वो बनाई जाती है साथियों, जो कि हम आपको बता भी चुके हैं। यानी शानदार प्रशासनिक कैरियर साथियों, यानी राज्य सेवा में सर्वोच्च सम्मान, बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से आप सीधे अनुमंडल पदाधिकारी यानी एसडीएम, पुलिस अधीक्षक यानी डीएसपी, प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी बीडीओ और अन्य उच्च पदों पर जो है वो कार्य कर सकते हैं। यह सेवा राज्य की नीतियों के निर्माण और उन्हें धरातल पर क्रियान्वित करने का बेहतरीन अवसर प्रदान करती है साथियों। इसके बाद अगर हम बात करें इनके वेतनमान, भत्ते एवं अधिकार की, तो लेवल 9 की यहाँ पर आपको जॉब देखने को मिलेंगे। असीमित अधिकार और बेहतरीन सुविधाएं यानी बीपीएससी के मुख्य प्रशासनिक पदों पर 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत पे लेवल 9 मूल वेतन 53,100 का शानदार वेतनमान मिलता है। साथ ही शासकीय आवास, सरकारी वाहन, सुरक्षा कर्मी यानी बॉडीगार्ड और अतुल्य सामाजिक प्रतिष्ठा आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं साथियों। इसके बाद अगर हम आज का विचार की बात करें तो सफलता कोई दुर्घटना नहीं है, यह कठिन परिश्रम, दृढ़ता, सीखने, अध्ययन, त्याग और सबसे बढ़कर जो आप कर रहे हैं उससे प्रेम करने का परिणाम है साथियों। तो यहाँ तक हमने आपको पूरी जानकारी बता दी है। अगर अभी भी कोई प्रश्न है तो आप जो है निश्चित रूप से कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं और अपनी तैयारी को आज ही सही दिशा और मजबूत इरादों के साथ शुरू करें, आपको सक्सेस 100% मिलेंगे साथियों। और यहाँ तक हमने आपको पूरी जानकारी दी है। आपके मन में कोई डाउट्स हो, कुछ पूछना हो तो निश्चित रूप से आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा है जरूर बताइएगा। आगे आने वाले वीडियो के लिए भी आप कमेंट्स कर सकते हैं साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।